हमारे शब्द ही है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमारे शब्द ही है जो हमें आलस की ओर और बुरे आचरणों की ओर ले जाते हैं। इसलिए आपको हम आज शब्दों की ताकत का रहस्य पूरी तरह से समझाएंगे। तो चलिए उस रहस्य को समझने के लिए एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी एक ही विशेषता थी। जब भी उनके पास कोई आता तो वह उससे केवल एक ही बात कहते थे, इन शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, अपने शब्दों से जीवन बदलो। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे, और वह बार बार यही बात दोहरा रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, रहने भी दीजिए भला। इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने से आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? किस शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान पूर्वक सुनी, और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, शब्दों से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है। अच्छे शब्दों के पीछे भी रहस्य होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमाइश कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके आजमाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य अब पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर है वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ खिंचाव में आराम से सो रहा था। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ हिलाते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की यह आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खुली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, है गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है। वह तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी वह गुरुवर बेशक मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, भंते, इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसना बंद करो। सबसे पहले अपने शब्दों को सुधारो, और दूसरी बात, इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो यह गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे।
उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा है, गुरुवर, मैं इन आदतों से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपने इन आदतों से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा मस्तिष्क किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तब मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे यह दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा बात दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवटें लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल फेंकूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, ये सब कैसे होगा, तो कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर वह लड़का कहता है, भविष्य से? वह भला कैसे? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वो सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक तो उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे बात नहीं की थी और वह गुरुवर उससे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि यदि मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवार, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चढ़ना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु है गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरे मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीते हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वो यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षुओं उस लड़के से कहते हैं, मानते हैं, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक पेपर पर लिखते हो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस पेपर पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, आप सच कह रहे हैं,
लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी वह लड़का कहता है गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, कैसे होगा? ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, जो तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता को देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वो अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम्हां में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले ही कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा विफल हो जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है। तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है और तुम शिथिल पड़ जाते हो। तभी वह लड़का कहता है गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है, जिससे वो खुद को और भी शक्तिशाली महसूस करने लगेगा और उसकी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी। इस पर वह लड़का कहता है गुरुवर, पर यह कैसे संभव है? मैं अपने आप से ऐसा क्या कहूं जिससे मेरा मन मजबूत हो सके और मैं एक काबिल इंसान बन सकूं? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे 5 वाक्य बताता हूं जिसे तुम लिख लो, और पूरे दिन में तुम इसे 3 से 4 बार सुबह शाम पूरी भावनाओं के साथ दोहराओ, जिससे तुम्हारे मन को एक अच्छा संदेश पहुंचेगा और तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु पहला वाक्य बताते हुए कहते हैं, मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरा वाक्य, मेरे विचार, ऊर्जा और मेरा मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा वाक्य, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ जो मेरे सामने बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं, और मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा कर रहा हूँ। चौथा वाक्य, मैं अपने मन के प्रति सचेत हूँ और हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस को आराम में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। पांचवा वाक्य, मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूँ, सारी चिंता और सारी दुविधा खत्म होती जा रही है और मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, जितनी भावना के साथ तुम यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो कि मैं खुश हूँ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, उतनी ही भावनाओं से ये शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, तुमने बताया था कि तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन तुम किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। इस पर वह लड़का कहता है, हाँ गुरुवर, जब भी मैं किताबें पढ़ने बैठता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, तुम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो।
तुम्हें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर याद रहे कि तुम्हें एक दिन में सारी किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हें हर दिन केवल कुछ पन्नों को ही पढ़ना है और उसे इतनी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जब तक वो पन्ने तुम्हारे मन में छप ना जाए और जब तक वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें होते हुए ना दिखे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कहता है गुरुवर, आप जो कह रहे हैं यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन सीख से मेरा जीवन सचमुच बदल सकता है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला नहीं है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत में बीते हुए वह सारे कड़वे अनवर तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम जैसे जैसे यह शब्द पूरी भावनाओं के साथ दोहराते जाओगे, ईमानदारी से ध्यान लगाकर किताब पढ़ोगे, इसके बारे में सोचोगे, वह सारी चीजें तुम्हारे भीतर स्पष्ट होती जाएंगी और देखते ही देखते तुम्हारा आंतरिक मन सकारात्मक विचारों से भरने लगेगा। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस तड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस्य नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट आया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपने मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपने मनपसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक पेपर पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर बस हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ वह लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसने एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने के लिए कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को देखता हूं, उन चीजों को पता करता हूं। वह पढ़ने के बाद वह तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा उसने देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें का सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उस लड़के ने एक बार फिर से बौद्ध भिक्षु से मिलने की बात भी लिखी थी। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। अगले ही दिन वह बाजार गया और उसने 5 महान लोगों की जीवनी की पुस्तकें खरीद ली और उन्हें पढ़ने लगा। देखते ही देखते कुछ दिन बीते। दिन के बाद हफ्ते और हफ्ते के बाद 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। फिर आखिर वो बौद्ध भिक्षु उसे क्यों ऐसा कह रहे थे कि कम से कम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो। लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका मस्तिष्क अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कई मुश्किलें आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते और उस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ना ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को ये सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे
अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। आपसे वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो वह अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी बेचता, वहां पर जाकर मोल भाव करता। अब सिर्फ वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही टूटा रहता। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सकें और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह बेझिझक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ही ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि यह नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना साहस बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस तरीके की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानियां आए तो भी विचलित नहीं होता। ये सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल कई बीत चुके थे और अब वह व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। लोगों ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतना कैसे बदल गए? उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, शब्दों में सचमुच ताकत होती है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तभी कई लोग कहते, अरे भाई, भिक्षु ने तो कई सारी बातें बताई थी, लेकिन हर किसी का जीवन तो नहीं बदलता। इसका जवाब देते हुए लड़का कहता है, सही बात है, लेकिन क्या तुमने कभी भी उन साधु से यह पूछने की कोशिश की थी कि उन बातों को जीवन में कैसे उतारा जाए? असल में सही विचारों से शुरुआत होती है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि केवल विचारों से शुरुआत करके तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए निरंतरता भी आवश्यक है। इसलिए एक बार से काम नहीं चलता। आपको हर दिन अपने भीतर अच्छे विचार भरने होंगे जब तक कि आपका वह हिस्सा न बन जाए। और इसी कारण आज मेरे जीवन में इतना कुछ बदल चुका है। उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे जो 5 चीजें करने को कही थी, वो 5 चीजें मैं आज भी करता हूँ। पहले हमेशा भविष्य के लिए लक्ष्य बनाता हूँ। दूसरा, सुबह उठकर लक्ष्य को देखता हूँ और फिर सुबह उसके लिए एक काम लिखकर उस काम को पूरे दिन में पूरा करने की हर मुमकिन प्रयास करता हूँ। तीसरा, शब्दों और भावनाओं से अंतर्मन की शक्ति को संदेश भेजता हूँ, उसे और शक्तिशाली बनाता हूँ और उन शब्दों को, उन वाक्यों को पूरी भावनाओं के साथ दोहराता हूँ। और चौथी बात, 5 महान लोगों की जीवनियों को मैं हर रोज पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और वह इतनी जल्दी हार नहीं मानता। इसीलिए उसे हराने के लिए निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हर दिन केवल अभ्यास करना यही सही तरीका है। इसीलिए यदि आप भी शब्दों से अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपना सकते हैं, क्योंकि यह 5 तरीके सचमुच आपका जीवन बदल सकते हैं।